आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट में, दैट इज़ ग्रुप 17। तो पी ब्लॉक में हम लोग अभी तक जो है ग्रुप 15, 16 ये सब स्टडी कर चुके हैं। जो स्टूडेंट तुमको कोई भी उसे प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी टॉपिक को समझने में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो राइसफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। उसको किसी भी पोर्शन को समझना, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, तो वो फुल फ्लेज हमसे कोई भी मदद ले सकता है, पर्सनल हेल्प भी ले सकता है। और राइसफुल ऐप में आकर के तुम अपना लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो और तुम डाउट क्लासेस भी वहाँ उपलब्ध हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और इंजीनियरिंग मेडिकल के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उसके लिए तुमको जेई या नीट इन सबों के लिए तुमको मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, और जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए जिस भी तरह का पढ़ाई के लिए जो गाइडेंस चाहिए वो सारे उपलब्ध होंगे। इस प्रकार से राइसफुल एक ऐप एक प्ले स्टोर पे को डाउनलोड करो और उससे अपनी पढ़ाई को तुम आगे बढ़ा सकते हो। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हेलोजन फैमिली है। तुमको ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। इस ग्रुप में तुमको एलिमेंट के नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 9। क्लोरीन दैट इज एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 9, तो इसका हो गया 17। ब्रोमीन दैट इज 35, 18 प्लस किए। आयोडीन दैट इज 53। अस्टेटीन 85, अस्टेटीन ध्यान रहे। और एक नया एलिमेंट अभी डिस्कवर हुआ है जिसका सिंबल है TS, टेनिशाइन, दैट इज 170। ये न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ है अभी जो कि मैन मेड एलिमेंट है। तो ये तुम्हारा हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटीन। आई होप कि तुम्हें सारे ग्रुप के याद हो गए होंगे। अब तुमको ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटीन। और जो न्यू एलिमेंट हैं जैसे कि ग्रुप 15 में थे मास्कोबियम, ग्रुप 17 में लिवरमोडियम, और ग्रुप 18 में ग्रुप 16 में थे लिवरमोडियम, ग्रुप 17 में आ गए टेनिशाइन। तो ये तुम्हारा न्यू एलिमेंट है, ये भी तुम अपना अलग से याद कर सकते हो ना। अब जहाँ तक कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है ट्रेंड्स में, बहुत ही कम एक्सेप्शंस इसमें मिलेंगे। तो काफ़ी जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 बिल्कुल एक जैसे सिमिलरिटी शो करते हैं, उसी तरह से हेलोजन भी अपने बहुत से ही क्या कहते हैं अपने जो प्रॉपर्टीज में काफ़ी सिमिलरिटी शो करते हैं जो एक ग्रुप में एक ट्रेंड में आगे बढ़ते हैं। इसका जहाँ तक कि जो एलिमेंट है इसका जो एबंडेंस की बात है, ये एबंडेंट है तुमको, जैसे कि इसका कहाँ कहाँ एबंडेंस है, तो ये एबंडेंस है तुमको इसके जो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जहाँ की इसकी पाई जाती है एबंडेंस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो ज़्यादा मात्रा में मिलता है तुमको, और ब्रोमीन, आयोडीन कम है उपलब्ध अर्थ पे। तो फ्लोरीन तुमको मिलता है मेनली जो कि इनसॉल्युबल फ्लोराइड सॉल्ट है उसके रूप में, जैसे फ्लियोस्पार। फ्लियोस्पार फार्मूला याद करोगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaF2, फ्लियोस्पार। इसके बाद है तुमको जो कि है तुमको फ्लोरोएपेटाइट, तुमको एक फार्मूला है तुम्हारा जो कि क्रायोलाइट के रूप में भी मिलता है। क्रायोलाइट जो कि तुमको याद होगा, क्रायोलाइट का याद करने का कोशिश करो। ये बॉक्साइट का तुमको जो है मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए इसको प्रयोग करते थे, और ये कंडक्टिंग भी उसको बॉक्साइट करता है। तो बॉक्साइट को जो कि हेरोल्ड जो प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं करके हम लोग उसका जो करते हैं उसका मेटलर्जी, उसमें हम लोग याद किए थे। तो फार्मूला याद करो, इसका फार्मूला हो गया Na3Al(F6). तो क्रायोलाइट का फार्मूला हो गया Na3Al(F6). और हो गया तुमको, ये भी तुम देख सके होगे तुमको फ्लोरोएपेटाइट, ये तुमको फास्फोरस में मिला होगा, फ्लोरोएपेटाइट। तो फार्मूला याद करने की कोशिश करो, क्या हो सकता है Ca3PO4(2). ये फार्मूला लिखा है .CaX2 लिखे थे वहाँ, तो यहाँ CaF2 लिख देंगे। वहाँ कोई भी CaCl2 भी हो सकता है। तो ये फ्लोरोएपेटाइट के फैमिली के में भी प्राप्त होता है। ये तुमको प्लेन्स जो होते हैं, रिवर प्लेन्स, उसमें भी मिलता है। रिवर प्लेन्स में रहता है फ्लोरीन, रिवर्स प्लेन, बोन, टीथ,
ये फ्लोरीन मिलने का ये सब जगह है, फ्लोरीन। तो यहाँ पर तुमको जहाँ तक कि क्लोरीन की बात है, क्लोरीन तुमको सी वाटर में मिलता है मेनली। क्लोरीन तुमको सी वाटर में जो ज़्यादातर तुमको सी वाटर में मिलेगा, जिसमें कि NaCl तो है ही तुम्हारा सबसे प्रमुख, उसके अलावा KCl है, MgCl2, CaCl2, ये सब डिजॉल्व सॉल्ट हैं, इस रूप में मिलेगा। NaCl तो तुम्हारा कॉमन सॉल्ट है ही, ये तुमको सबसे अधिक इसी में पाया जाता है और इसी से हम लोग कॉमन सॉल्ट है, इससे तुमको यही मेन सोर्स है इसके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक कार्नालाइट का फॉर्मूला याद किया होगा, कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2 इस रूप में मिलेगा। और जहाँ तक कि ब्रोमीन आयोडीन है, ये अर्थ पर कम पाए जाते हैं। ब्रोमीन आयोडीन ये भी सी प्लांट्स में, सी मेरीन लाइफ में मिलता है। सी या मेरीन लाइफ कह सकते हो, लाइफ मतलब कि प्लांट में भी ये पाए जाते हैं, प्लांट में भी इसको मिलते हैं। उसके बाद तुमको जहाँ तक है ये तुमको मिल जाएगा, तुमको सी के में ही मिलता है तुमको। और इसके अलावा तुमको 0.2% जो है, तुमको 0.2% इन NaIO3 इन चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, NaNO3 में, इसमें भी प्राप्त होता है। जहाँ तक कि एस्टेटीन की बात है तो ये रेडियो एक्टिव है, तो जाहिर है रेडियो एक्टिव जहाँ तक सीरीज है उसमें मिलेगा तुमको। और जहाँ तक नयो एलिमेंट जिसका टेनिशाइन कहते हैं नाम, ये मैन मेड एलिमेंट है, ये नेचर में नहीं मिलता है, इसकी टेनिस मैन मेड एलिमेंट। और इसका तुमको हाफ लाइफ पीरियड वगैरह भी बहुत कम है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका एबंडेंस के बारे में कुछ जानकारी। तो एबंडेंस हो गया ये। इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे, एबंडेंस के बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके जो कि हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन सबों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसका जो तुमको ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं, इसका जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या होगा, NH2NP5, जैसे ग्रुप 16 का होता है NH2NP4, ग्रुप 13 के होते थे NH2NP3, और इस ढंग से 13 ग्रुप 15 के भी हो गए ग्रुप, उसी प्रकार से 13-14 के भी उसी ट्रेंड में हैं। NH2NP1 से शुरू होकर के NH2NP5 तक हम लोग पढ़ाई, 2 ग्रुप का हम लोग पढ़ाई 11 में किए थे, और बाकी 3 ग्रुप की पढ़ाई अभी तक हम लोग इसमें, तीसरा ग्रुप हम लोग स्टार्ट किए हैं, 15-16 पढ़ चुके हैं, 15-16, अब 17 चल रहा है हम लोग का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से तुम इसका लिख भी सकते हो और याद भी हो गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मैं लिख देता हूँ इसे फिर से। NH2NP3 हम लोग कह रहे हैं, NH2NP5 होगा। तो जैसे पहला जो तुम्हारा एलिमेंट है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन तुमको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा इसका, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p5, ये हो गया तुम्हारा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ब्रोमीन का आ जाए हम लोग, तो ब्रोमीन जो तुम्हारा है दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, दैट इज 35। इसका क्या हो जाएगा, इसका आर्गन के, अब नोबल गैस पे लिखिए, आर्गन 18, 3p6 तक हो गया। 3p6 के बाद क्या जाएगा तुमको 3d10 और फिर 4s2 और 4p5, ये तुम्हारा हो गया ब्रोमीन का। अब आते हैं हम लोग आयोडीन में लिखेंगे, आयोडीन दैट इज 53। इसके पहले का इनर्ट गैस कौन हो जाएगा, क्रिप्टन, दैट इज ये 4p6 तक हो जाएगा, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन, क्रिप्टन मतलब चौथा नंबर, तो इसका लास्ट करेगा 36, 4p6 हो गया। 4p6 के बाद क्या जाएगा 4d10 5s2 और 5p5, 5p5, ये 5 तक जाता है तुमको शब में। आगे तुम्हारा जो है इसके बाद जो आएगा तुम्हारा आयोडीन, आयोडीन के हो गए। अब है तुमको अस्टेटीन,
अस्टेटिन दैट इज 85, अस्टेटिन दैट इज 85। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसके पहले का नोबल गैस हो गया जेनोन 54, इसके बाद तुमको एक 4F14 आ जाएगा, फिर 5D10 आ जाएगा, 6S2 और 6P5। इसके पहले का जो नोबल गैस है तुमको रेडॉन 86, उसके बाद तुमको 5F14 आएगा, 6D10, 7S2, 7P5। ये तुम्हारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। जहाँ तक कि इसके ट्रेंड की बात रही, तो जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस नीचे आने पर सेल बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस का जहाँ तक ट्रेंड है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो सेल इंक्रीजेज, सो ये इंक्रीज करेगा, एटॉमिक एंड रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करता है, ये डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये तुमको इधर ज़्यादा होता है, ये रेगुलर ट्रेंड में होता है, लेकिन ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये ट्रेंड पर ही है, अपना जो ट्रेंड होना चाहिए डाउन द ग्रुप। चूंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो जिससे एटॉमिक साइज के ये विपरीत चलता है, एटॉमिक साइज बढ़ा तो क्या हो गया तुम्हारा, ये डिक्रीज कर, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो, न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये तुमको डिक्रीजेज, ये भी क्या करेगा, ऊपर ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये डिक्रीजेज कर सकते हैं, ये डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हो गया। और जहाँ तक कि तुम्हारा रहा, ये तुमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड हो गया, या एटॉमिक रेडियस, ये तुमको आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब जहाँ तक बात रह गई इसका तुमको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन देने पर तुमको क्या होता है, फ्लोरीन में F2 में तुमको रिपल्सन ज्यादा होता है। F2 हैज स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन क्लोरीन, और एक्सपेक्टेड से, और उसके बाद जो है इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट हैज लेस नेगेटिव वैल्यू, इट डिक्रीजेज, इट हैज, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इजी लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन थे इजी लेस नेगेटिव वैल्यू देन लेस नेगेटिव वैल्यू, ज़्यादा नेगेटिव होगा देन अदर एलिमेंट, लेस नेगेटिव वैल्यू देन अदर, लेस नेगेटिव वैल्यू देन, मतलब क्या कहा जाए तुमको, लेस नेगेटिव वैल्यू डाउन द ग्रुप, एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वही होगा। और एक इसमें फ्लोरीन क्या होगा तुम्हारा, एक्सेप्शन हो गया। फ्लोरीन क्यों एक्सेप्शन हो गया, इसका छोटा साइज के कारण ये तुमको एक्सेप्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होता है। एक तुमको यहीं पर जो एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है तुम्हारा दिया हुआ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.14 की बात करें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू अपने पीरियड में हेलोजन का सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों। तो देखो ये जो तुम्हारा है, ये क्या कर सकता है, हेलोजन अगर कहें, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये X माइनस बन सकता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तुमको क्या होगा, हाई, ज़्यादा नेगेटिव होगा। डेल्टा EgH इक्वल्स टू नेगेटिव, हाई नेगेटिव वैल्यू अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा।
क्योंकि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NH2NP5, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो NH2NP6 बन गया, तो ये काफ़ी स्टेबल हो गया। दूसरा, इसका जो साइज छोटा होता है और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एंड साइज hence size इसका hence it can attract the electron more easily। ये ज़्यादा आसानी से न्यूक्लियर चार्ज तुमको जैसे से तुम्हारा क्या होता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे कि इधर तुम्हारा क्या होगा, जो जैसे कोई तुम्हारा किसी भी पीरियड में हम लोग बढ़ें तो एटॉमिक, जाहिर है कि इधर एटॉमिक नंबर कम होता है, इधर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाता है, तो न्यूक्लियस जो प्रोटॉन का नंबर है बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है तो उसका अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ रही है, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है और ये ज़्यादा ऑक्टेट भी पूरा कर लेता है, और इस कारण से अपने ग्रुप के अपने पीरियड में सबसे इसका हाईएस्ट होता है किस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये तुम्हारा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। उसमें क्या हुआ, फ्लोरीन एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड के विपरीत बिहेव करता है, जो कि ये बात तो तुमको जहां तक देखें ग्रुप 16 में भी ऑक्सीजन का कम था, अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट नहीं था बल्कि सेकंड था, सल्फर उससे ज़्यादा हो जाता था, उसी तरह से सल्फर से कम था उसका। फास्फोरस का भी क्या है, नाइट्रोजन से क्या था, ज़्यादा हाइयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये भी तुम्हारा ट्रेंड अब तक याद हो चुका होगा। तो ये तुम्हारा इसका था ट्रेंड था तुम्हारा जिसका। अब है तुमको जहां तक कि रहा, अब हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये तुम्हारा ट्रेंड अभी तक का सेटअप हो गया। हेलोजन फैमिली में हम लोग बात करें ग्रुप 17 एलिमेंट का, तो ग्रुप 17 एलिमेंट में याद हो गया होगा एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनीसाइन। तो टेनीसाइन तुम्हारा तो अभी इसके तो ज़्यादा केमिस्ट्री ज्ञात नहीं है, लेकिन जिसका तुमको हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, जो कि एस्टेटीन भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो भी कम ही पाया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये काफ़ी पहले से ही वेल नोन हेलोजन कंपाउंड हैं, जो कि काफ़ी रिएक्टिव भी हैं केमिकली, और इसका हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ग्रुप 17 में। तो हम लोग का अब पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का जहाँ तक बात करें तो ये जो तुम्हारा है फ्लोरीन, क्लोरीन रहेगा गैस स्टेट में, और फ्लोरीन, क्लोरीन गैस स्टेट में है, बाकी तुमको जो है ब्रोमीन है तुम्हारा लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन एंड सो ऑन जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे। तो ये पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी फ्लोरीन और क्लोरीन तुम्हारा क्या होगा, ये गैस में पाए जाते हैं, गैस हैं। ब्रोमीन तुम्हारा लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड में पाया जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ। इसके अलावा ये जहाँ तक की बात करें, F जो तुम्हारा है, F2 जो है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा कहते हैं ये तुम्हारा जो हेलोजन है, हेलोजन कैन एक्सेप्ट visible radiation to excite its electron to higher orbit, hence it is colored। ये तुमको अपने से क्या करते हैं, ये तुमको कलरफुल होते हैं, बिकॉज कि ये तुमको क्या चीज कर सकते हैं, अब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हायर ऑर्बिट में क्या, हायर एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सके, हायर एक्साइटेड स्टेट में ये जा सके, और इस कारण से क्या होगा, हायर स्टेट में ये प्रवेश कर पाएँ, और इस प्रकार से यह क्या शो करता है, ये कलर शो करता है। जहाँ तक कि कलर की बात है, कलर अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन का कलर देखें तो फ्लोरीन का कलर होता है, यहाँ पर ही लिख देते हैं, फ्लोरीन का कलर है येलोश, येलो कलर का होगा। क्लोरीन का कलर है Cl2 का ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। Br2 का कलर होता है रेड वायलेट, रेड भी कह सकते हैं, रेड और ब्राउन भी कह सकते हैं, रेड ब्राउन।
I2 का कलर होता है तुमको वायोलेट, I2 का कलर होता है वायलेट। तो ये तुम्हारा जो है इसमें ये कलर तुम्हारा शो करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ये कलर शो करेगा। क्यों? रीजन यहाँ पे भी लिख दिए कि ये तुमको जो रेडिएशन को एक्सेप्ट करते हैं, विजिबल रेडिएशन को ये एब्जॉर्व करेगा, वह क्या कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन को हायर एक्साइटेड स्टेट में भेज सकता है, जिस कारण से कि ये तुमको विजिबल रेडिएशन, उसके आधार पर ये कलर याद करने का। फ्लोरीन येलो कलर का, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर का होता है, और तुमको वो लिक्विड होता है जनरली इस स्टेट में I2 वायलेट कलर का होता है। तो ये तुमको याद करना है, तुमको कलर याद कर लोगे। और डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करें तो फ्लोरीन में तुमको ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का जो ऑर्डर है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है तुमको तोड़ना, सबसे ज़्यादा तुमको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है Cl का, सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद Br का होता है, तब तुमको फ्लोरीन का आता है, और उसके बाद आता है आयोडीन का। ये तुम्हारा है ट्रेंड। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि ये तुम्हारा बॉन्ड इसका है, और इसका जो कम होना एक ट्रेंड के विपरीत, F2 हैज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, bond dissociation enthalpy than expected due to electron repulsion is high। छोटा साइज होने के कारण इज हाई, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा क्योंकि ये इसका साइज छोटा है। इस कारण से इसको अकाउंट किया जा सकता है किसके लिए, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कम होने के लिए इसको जिम्मेदार माना जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका क्या कहते हैं, ये तुम्हारा 3 पैटर्न पर इसका जो है फिजिकल स्टेट, इसके कलर और इसके बॉन्ड डिसोसिएशन, ये 3 तुम्हारा फैक्टर था जिसके आधार पर हम लोगों ने इसको फिजिकल प्रॉपर्टी को डील किया। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद तुम्हारा आता है, ये तुम्हारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जहाँ तक है तुम्हारा, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डील करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी में इसका जहाँ तक चर्चा करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला चीज़ तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NH2NP5। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 हो जाएगा इसका, तो ये 2 + 7 छोड़ सकता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं इस ग्रुप के -1 तो रहते हैं, हैलाइड सब में सभी पाए जाते हैं, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे +1 +3 +5, इसके अलावा कुछ को तो +2 +4 ये सब भी होता है, बट ये ज़्यादा कॉमन है, ये सब ये तुम्हारा ये सब कॉमन है। और -1 तो हैलाइड का रहता ही है, ये सभी पाए जाते हैं। फ्लोरीन जो है तुमको, फ्लोरीन सिर्फ -1 में पाया जाता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन is the most electronegative element, so it can exhibit only -1 oxidation state। अदर जो है वो तुमको इस रूप में भी, अदर +1 +3 ये सब के रूप में भी पाया जाता है, +1 +3 +5 ये तो कॉमन है। क्लोरीन वगैरह तो तुमको +4 +6 में भी कुछ पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा जो है तुमको इस ढंग से ये तुमको ये शो करते हैं। अब जहाँ तक कि रह गया ऑक्सीडेशन, इसका तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो पी इसका जहाँ तक है, ये तुमको फ्लोरीन -1 के अलावा प्लस शो नहीं करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फ्लोरीन हैज फ्लोरीन इज लैक ऑफ हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसको नहीं होता, ये भी तुमको इसलिए प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करेगा, प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए अनपेयर्ड होने के लिए उसके पास जगह नहीं है जहां पर वो अनपेयर्ड हो सके डी ऑर्बिटल में जाकर के, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा प्लस का। तो फ्लोरीन का ये होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा हो गई। अब हम लोग इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग पावर।
ये तुमको काफ़ी बेहतर क्या होते हैं, तुमको ऑक्सीडाइजर होते हैं ग्रुप 15। और जहाँ तक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात थी तो फ्लोरीन तुमको उसमें क्या हो जाता है, फ्लोरीन का तुमको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी तुमको जहाँ तक है फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। उसमें ज़्यादा जब हाइड्रेट करते हैं हम लोग F- आयन को तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी तुमको ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। तो हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जहाँ तक बात करें, केमिकल ट्रेंड्स में देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्लोरीन हैलोजन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चूंकि ये आसानी से क्या कर सकता है, ये X जो है तुमको X2 से मतलब X एलिमेंट जो गैस स्टेट में रहेगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना सकता है, ये X- बन सकता है। तो इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ये रिड्यूस हो गया, ये X2 से मतलब X2 से क्या बन गया तुमको, ये गैस में चला गया 0 से -1, तो गुड ऑक्सीडाइज दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ये। तो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी काफ़ी हाइयर होती है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके हेलोजन क्या करता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जहाँ तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये तुमको ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात है, फ्लोरीन का हाइएस्ट होगा, क्लोरीन इसके बाद आएगा, ब्रोमीन इसके बाद आएगा, आयोडीन उससे कम आएगा। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड में है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये गौर करने की बात है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इसमें फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन से हाईएस्ट है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाइयर फॉर Cl2 देन F2। उसके बावजूद भी F2 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम्पल में अभी जिसकी चर्चा है, एग्जाम्पल 7 पॉइंट ये तुमको 15 जो तुम्हारा है NCERT एग्जाम्पल 7.15 इसकी भी चर्चा यहीं पर शामिल कर रहे हैं कि फ्लोरीन का तुमको ये क्वेश्चन भी है कि फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, ऐसा क्यों, जबकि इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम है। तो देखिए जहां तक ये ऑक्सीडाइज करने में है तुमको ये 3 स्टेप में आप कह सकते हैं। इसमें XX बॉन्ड है, इसमें हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी देंगे, डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसको कहते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दीजिएगा तो ये X गैस में टूटेगा, इसमें एक स्टेप में चाहिए। उसके बाद होगा, इससे क्या होगा तुमको, ये इलेक्ट्रॉन जबकि निकालता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो X- बन जाएगा। इस स्टेप में क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg, डेल्टा Eg यहां पर लगेगा, डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तीसरा है तुमको यहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा तुम्हारा X- एक्वस बन जाएगा ये। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन हैज, फ्लोरीन F2 हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। हाइड्रेशन इस समय जबकि हाइड्रेटेड होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब्सिडेंटली हाई होता है फ्लोरीन का, ऐसा नहीं सिर्फ क्लोरीन से थोड़ा कम जरूर है, इसलिए क्या होता है तुमको, सो F2 इज powerful, F2 is more better, F2 is more, F2 has good oxidizing power, got oxidizing power than chlorine। तो F2 का ज़्यादा होगा किससे, क्लोरीन से। तो इसके कौन कौन 2 रीजन बताए गए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का फ्लोरीन का कम होना और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ज़्यादा आना फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन जरूर लीड लेता है यहाँ पे, लेकिन 2 स्टेप में कौन लीड लेता है, फ्लोरीन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीजन फ्लोरीन का ज़्यादा है। और जहाँ तक इसमें बात करें तो ये जो बड़े जो तुम्हारा है, जो कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर इसमें इस क्रम में है, तो अगर आप जैसे कि ये रिएक्शन कराइएगा HCl को अगर कर दें F2 से रिएक्शन, तो ये ऑफकोर्स क्या कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये -1 से इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ क्रम दिया हुआ है F2 ज़्यादा है, तो ये क्या बना देगा तुमको, ये HF बन जाएगा और प्लस Cl2, ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसी प्रकार से HBr रहेगा तो Cl2 इसको डिस्प्लेस कर सकता है, इस H क्या बन जाएगा, F2 भी कर ही देगा, F2 भी करेगा ऑफकोर्स, और तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा
HCl बन जाएगा और यहाँ पर Br2 निकल जाएगा, तुमको ये डिस्प्लेस हो जाएगा। और तुमको इसी प्रकार से HI को कौन कर सकता है, फिर Br2 भी कर सकता है, HI को Br2 रिप्लेस कर सकता है, तो HI से क्या बना देगा, ये I2 बनाएगा और HBr। तो ये जो क्रम है तुम्हारा, मतलब छोटा वाला जो है तुमको स्मॉलर कैन डिस्प्लेस स्मॉलर ऑक्सीडाइज लार्जर, स्मॉलर ऑक्सीडाइज लार्जर को कर सकता है ये। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जहाँ तक कि इसका देखें, इसको जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को ऑक्सीजन के संदर्भ में भी, वाटर के संदर्भ में या ऑक्सीजन के संदर्भ में भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखो जैसे कि F2 जो है, F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2, इससे भी बेहतर होता है ये। और जाहिर है कि ऑक्सीजन O2 से बेहतर है, लेकिन O2 जो है बाकी Cl2 Br2 इन सबों से बेटर है। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, तब आता है तुमको क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन की नंबर आएगी। इस ढंग से इस क्रम में है। और जहाँ तक कि इसका बात करें यहाँ पर, अगर वाटर में देखें तो वाटर में क्या होता है, तुमको F2 मतलब तुम्हारा है F2 और O2, F2 Cl2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, Cl2 Br2 मतलब कि कुछ सॉल्युबल होता है। तो ये तुम्हारा कह सकते हैं हम लोग H2O से रिएक्ट करें वाटर में, तो ये तुम्हारा क्या होगा, F2 जो है तुमको H2O से रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये इसमें से O2 डिस्प्लेस कर सकता है, O2 डिस्प्लेस करके HF बना देगा, ये रिएक्शन होगा। लेकिन इसी के यही रिएक्शन जब हम लोग Cl2 से या Br2 से कराएंगे, Cl2 या Br2 से कराएंगे, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनेगा ही, प्लस HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, नाम याद करो, बाद में तो ऑक्सो एसिड में आएगा। और इसी ढंग से हाइपोब्रोमस एसिड बनता है, H2O प्लस Br2 जो है तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा तुमको, HBr प्लस HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, ये बन जाएगा। और जहां तक कि I2 की बात है, ये बिल्कुल उल्टा प्रतिक्रिया, उल्टा रिएक्शन होगा उसका। I2 जो है बिल्कुल HI को, ये I2 जो है तुमको रिएक्ट करके H2O प्लस I2 बनाएगा। ये तुमको जस्ट, ये तुमको क्या हो गया, एकदम रिवर्स रिएक्शन हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। फ्लोरीन के जस्ट, फ्लोरीन में जैसे HF था, मतलब कि यहाँ जस्ट इसका रिवर्स था, उल्टा रिएक्शन हो रहा था फ्लोरीन के केस में, और ये I के केस में एकदम जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो ये तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज का ये क्या हो गया, ट्रेंड हो गया तुम्हारा। और ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो 7.15 था कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, उसकी भी चर्चा हो गई। तो ये तुम्हारा हो गया, जो केमिकल रिएक्टिविटी था उसकी चर्चा हो गई। इसके बाद का एक टॉपिक है जिसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, इसमें जो कि फिर से इस बात को रिमाइंड कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या है, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट था, सेकंड उससे लोअर आया ऑक्सीजन का। इसलिए रिएक्शन जो है वाटर का रिएक्शन हम लोगों ने देखा जो कि क्लोरीन ब्रोमीन से अलग तरह का है, और ऑक्सीजन से वो रिएक्शन अलग प्रकार से करता है। और आयोडीन के केस में तो बिल्कुल रिएक्शन का पैटर्न एकदम बिल्कुल रिवर्स है। और ये तुम्हारा रिएक्टिविटी का और क्यों होता है क्लोरीन से भी ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजेशन, चूंकि उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन कम होना फ्लोरीन का, और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ज़्यादा होना। अब हम लोग देखते हैं एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जहाँ तक है, फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे अलग बिहेवियर शो करता है। तो इसके कारण क्या क्या हैं, इसका तुमको है हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब तुमको दिखता है सबसे एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेशन है उससे क्या दिखता है, ये हाई है। अब लो में देखिए इसके पास क्या क्या है, इसकी जो F2 का एक्सपेक्टेशन से कम, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मॉलर साइज इसका क्या होना, कम होना। इसके अलावा तुमको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का कम होना, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का क्या होना तुम्हारा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का लो होना, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लेस, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी
रिपल्सन के कारण लेस होना, ये सब तुमको एक्सपेक्टेशन से कम होना, ये सब एनोमलस बिहेवियर के कारण है। इसके अलावा इट हैज़ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो फ्लोरीन कैन form one type of oxo acid, but chlorine, bromine, iodine form many type of oxo acid। ऑक्सो एसिड बहुत तरह का ये बना सकता है। ये तुम्हारा ये डिफरेंस हो गया डी ब्लॉक का इनएबिलिटी के कारण। एक तुमको है हाई, अगर एफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफ हैज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सो इसकी ये क्या बना सकता है, सो एफ फॉर्म एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाएगा, लेकिन बाकी एलिमेंट नहीं बना सकता, बाकी एलिमेंट ये नहीं बनाएगा। इसलिए HF तुमको लिक्विड होता है, HF क्या हो गया, लिक्विड में है, हाई में इसका रहता है, और HCl, HBr, HI क्या है तुमको, ये गैस स्टेट में पाया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब तुम्हारा एनोमलस प्रॉपर्टीज के में है। तो एनोमलस प्रॉपर्टीज के जो तुमको जो है हाई, तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, आयनेशन एंथैल्पी छोटा साइज होने का आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, मोर देन एक्सपेक्टेड, पॉलिंग स्केल में 4.0 होता है, सबसे हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। और तुमको इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी तुम्हारा क्या कहते हैं, ये इसका जो एक तुम्हारा क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का भी, कि फ्लोरीन तुमको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, फ्लोरीन तुमको सिर्फ -1 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता। तो इसका था तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पल है तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.16 है कि फ्लोरीन के पास -1 ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड इट फ्लोरीन हैज़ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन हैज़ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट कैन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। बाकी जो एलिमेंट हैं जो प्लस, जो बाकी हाइड्रोजन है +1 +3 +5, ये सब ऑक्सीडेशन भी शो कर सकते हैं, बिकॉज कि ये अनपेयर्ड होने के लिए इसके पास डी ऑर्बिटल उपलब्ध होता है। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन भी था तुम्हारा, जिसकी चर्चा कर दिया हमने। अब है तुमको रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि तुमको इसकी जो है तुमको एनोमलस बिहेवियर के क्या क्या रीजन थे। एनोमलस बिहेवियर में स्मॉलर साइज का होना, डी ऑर्बिटल का क्या होना, अनेबल नहीं होना, लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का होना, और तुमको हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, स्मॉलर साइज, ये सब इसके फैक्टर्स है। और तुमको हाई आयनेशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से क्या होना, कम होना, ये सब एनोमलस प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। हम लोग अब चर्चा करेंगे तुमको रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, पहला नंबर में तुमको रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से इस ग्रुप के जो हाइड्रोजन हैलाइड सभी बनाते हैं, HF, HCl, HBr और HI। जहाँ तक कि देखें ये तुमको ऊपर से नीचे आएगा तो एटम का साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एक्सपेक्टेड है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब उससे बड़ा होते जाएगा, तो ये बढ़ते जाएगा। दूसरा है तुमको बॉन्ड, इसका जो तुम्हारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HF, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो इसका जहाँ तक कि एसिडिक कैरेक्टर का क्रम होगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर का क्रम होगा, एसिडिक HI सबसे बढ़िया एसिड होगा, HBr उसके बाद आएगा, फिर HCl, फिर HF। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा एसिडिटी का एसिडिक कैरेक्टर, यही है तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ तुमको HI का सबसे बेहतर होगा। और सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो होता है ये तुमको एफिनिटी डिक्रीजेज, हाइड्रोजन के साथ जो है एफिनिटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, एफिनिटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन में तुम्हारा टुवार्ड्स हाइड्रोजन में रहेगा। F का ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। एफिनिटी सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है। और जहाँ तक कि इसका रहा तुमको और तुमको जैसे कि ये एसिडिक कैरेक्टर बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है HI का, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जस्ट उल्टा क्रम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF का आसान है, इसलिए आसानी से टूट सकता है। और इसका जहाँ तक है HF तुमको HF कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इट हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड। और इसलिए तुम्हारा क्या है, HF लिक्विड है, HF क्या रहेगा, लिक्विड है, और HCl, HBr, HI ये गैस में पाया जाएगा। और ऐसे तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे बाकी का तुम्हारा इसमें क्या मेल्टिंग पॉइंट में देखें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्रम देखें तो ऐसे बाकी HF के अलावा जो है तुमको HI का बड़ा होगा, मोलेक्युलर वेट ज़्यादा है, HBr का उससे कम होगा, HCl का उससे कम होगा, ये क्रम होगा। लेकिन HF इसके विपरीत जाएगा, HCl से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो ये तुम्हारा इसका क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ में जो एक्सपेक्टेड है, पहले से भी यही ट्रेंड चला आ रहा है, ऑक्सीजन में भी देखें तो ये तुम्हारा इसका क्रम हो गया। अब रिएक्टिविटी टुवार्ड्स देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन के बाद हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट हो गया तुम्हारा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो हैलोजन जो है तुमको ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन 2 तरह के कंपाउंड बनाएंगे। फ्लोरीन तुमको 2 तरह के जो बनाएंगे कंपाउंड, जैसे O2F2 और OF2 जिसका नाम है, जिसमें कि तुमको क्या हो गया इसका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स जहाँ तक कहें तो फ्लोरीन जो है तुमको 2 तरह के कंपाउंड बनाएंगे। एक तो हो गया O2F2 और ये OF2। चूंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसे ऑक्साइड कहने की बजाय इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको फ्लोराइड कहना ज़्यादा उचित होगा। ये फ्लोराइड कहलाएगा, ये ऑक्साइड नहीं, चूंकि F जो है तुमको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये फ्लोराइड कहलाएगा। लेकिन बाकी तुमको क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके बाद जो है तुमको पॉजिटिव के बजाय निगेटिव का काम करने लगेगा, इसमें पॉजिटिव है। और O2F2 जो तुमको इज यूज टू oxidize plutonium to PuF6 in disposal of radioactive waste को ये डिस्पोजल PuF6 बना के उसको अलग कर सकते हैं आप। तो ये इसमें O2F2 का यूज़ पड़ता है। जहाँ तक ये फ्लोरीन का 2 ऑक्साइड हो गया, 2 ऑक्साइड क्या, इसको फ्लोराइड ही कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरीन का, तो क्लोरीन का ऑक्साइड का बात करते हैं। क्लोरीन में आइए, इसका क्या हो गया, ये क्लोरीन जो है तुमको 4 तरह के ऑक्साइड जनरली बनाएंगे। Cl2O, ClO2 बना सकता है ये, Cl2O6 बना सकता है ये, और Cl2O7 बना सकता है ये, Cl2O7। स्टेबिलिटी तुमको जो है जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ते जाएगा स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा ये, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, इसका स्टेबिलिटी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है ये डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी। ClO2 जो तुम्हारा है, ClA2U2 यूजेज इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर एंड पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम करेगा। दूसरा इसके बाद जो है इसका तुमको जो है इसके अलावा ये जो है तुम्हारा प्यूरिफाइंग वाटर,
जर्मी से बचाने के लिए वाटर प्यूरिफाइंग में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया क्लोरीन की बात, क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड हैं। और जाहिर है कि स्टेबिलिटी जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा इसकी घटेगी, डिक्रीज करेगा। तो ये तुम्हारा ब्रोमीन का जहाँ तक बात करें, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन बनाता है Br2O बनाएगा, BrO2 बनाएगा, BrO3। ये काफ़ी लेस स्टेबल, सारे मतलब क्या कहते हैं, लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर ये कम स्टेबल, रूम टेम्परेचर। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये सब, गुड कम स्टेबल। आयोडीन की बात करें, I2O4, I2O5, I2O7, insoluble सॉलिड, insoluble इन वाटर, और ये सॉलिड रूप में पाए जाएंगे, ये सॉलिड हैं सब, insoluble सॉलिड हो गया। I2O5 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2O5 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के एनालिसिस में ये काम करते हैं I2O5। तो ये तुमको ऑक्सीडाइज, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने में ये काम आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया ये तुमको ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स कहें या मतलब रिएक्शन टुवार्ड्स ऑक्सीजन। अब तीसरा है तुमको रिएक्शन टुवार्ड्स मेटल, थर्ड नंबर पॉइंट में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। मेटल से तुमको रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे, मेटल तो, और मेटल कोई भी हो, और जैसे उसके वैलेंसी के मुताबिक ये क्या कर सकता है, जैसे Mg है तो Mg प्लस Br2 है तो MgBr2 बन जाएगा, इसका दो वैलेंसी है तो MgBr2। सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो सोडियम के साथ क्लोरीन करेगा तो NaCl बनाएगा। तो ये तुमको जाहिर है कि ये तो मेटल के साथ काफ़ी रिएक्टिव, ये तो काफ़ी स्टेबल हैलाइड बनाते हैं। मेटल फॉर्म स्टेबल हैलाइड्स, मेटल फॉर्म स्टेबल हैलाइड्स, ये तुमको काफ़ी, तुमको हैलाइड्स, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिर है कि बड़ा ही रहेगा तुम्हारा, मतलब काफ़ी स्टेबल रहेगा ये कंपाउंड। और जहाँ तक कि ज़्यादा अगर फ्लोराइड तुमको जो है ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा, फ्लोराइड का साइज छोटा होता है, तो अगर तुमको मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट कहें तो MF तुमको ज़्यादा आयनिक होगा। MCl तुमको जैसे जैसे इसका पोलराइजिंग पावर तुमको, जैसे कि ये बड़ा एनायन होने पर पोलराइजिंग पावर क्या हो जाता है, ज़्यादा पोलराइज होने की संभावना बढ़ जाती है उसकी। तो Mi तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा साइज का होगा तो इसकी आयनिक करेक्टर, ये तुम्हारा क्या होगा, आयनिक करेक्टर में ये तुम्हारा, ये सबसे ज़्यादा क्या था इसका, आयनिक करेक्टर में ये लिखा गया है। ये आयोनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, आयनिक कैरेक्टर, ये तुम्हारा क्या होगा, इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे अधिक HF का है। और कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा तुम्हारा हो जाएगा जब फ्लोराइड NaI होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लिथियम का भी तुम्हारा बढ़ जाता है, जैसे लिथियम फ्लोराइड कोवेलेंट होता है, लिथियम क्लोराइड वगैरह तो बिल्कुल कोवेलेंट हो जाता है। तो ये तुम्हारा जो है मेटल के साथ ये काफ़ी ऑक्साइड हैलाइड तो बनाते ही हैं। अब तुम्हें रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, जहाँ तक चौथा में कहें हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, तो हेलोजन के साथ तुमको जो कंपाउंड है ये रिएक्टिविटी तुमको, इसका तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएगा। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन में देखेंगे हम लोग, तो ये तो क्या बनाएगा हमको, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन में देखेंगे तो चौथा नंबर कह सकते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। ये हेलोजन में तुमको क्या बनाते हैं, ये हेलोजन से बड़े हेलोजन जो हैं ये छोटे हेलोजन के साथ XX डैश बनाएगा, XX-3, XX-5, XX-7, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएंगे। X हाई स्मॉलर लार्जर साइज, लार्ज साइज हेलोजन, X डैश स्मॉल साइज हेलोजन, ये स्मॉल साइज। और जैसे जैसे तुम्हारा है, अगर तुमको ज़्यादा साइज होगा तो उससे, जैसे IF7 स्टेबल होता है, IF7 ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन तुमको ClF7 नहीं एग्जिस्ट करेगा। BrF5 भी एग्जिस्ट कर जाएगा, BrF5 होगा, ClF3 ये सब ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाएगा तो उसके क्रम में ये क्या होगा तुमको, ये तुम्हारा जैसे साइज है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस अगर साइज में है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो एक दूसरे को स्टेबलाइज करता है। और जहाँ तक कि तुम्हारा ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अपने हेलोजन से, पेरेंट जो हेलोजन जिससे हैं उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
तो इसके बारे में हम लोग जो है आगे तुमको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स एक टॉपिक होगा इसके लिस्ट में। इसके बाद तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन हैलाइड, उसके यूजेज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, और तुमको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ये सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ाई कर लिया इतना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एनोमलस बिहेवियर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल एंड हेलोजन्स। ये इस टॉपिक को हमने ग्रुप 17 का पढ़ा। और भी तुमको जो भी किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में पूछना हो, एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हो, कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई क्वेश्चन को डिस्कस करना हो हमारे साथ, तो आप राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। और जो भी तुम्हें पर्सनल हेल्प चाहिए, जो किसी भी टॉपिक को समझने में, जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सबों की प्रिपरेशन करनी हो, बोर्ड के लिए तुम चाहो तो बोर्ड के लिए भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे ऐप पर। और तुमको ज़्यादा हमसे जो संपर्क करना हो पर्सनली, हमारे फ़ोन नंबर भी हैं। तुम कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि ये तुम्हारे लिए बेहतर रहा होगा। तो